टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए, हमने अक्सर देखा है मूवीज़ में, कई शोज़ में भी, टीवी शोज़ में, कि 10 से 12 मुजरिमों को, लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और जिसके साथ जुर्म हुआ होता है ना, विक्टिम को उनके सामने लाया जाता है और विक्टिम से पूछा जाता है। पुलिस वाला पूछता है कि पहचानिए कि किसने जुर्म किया था, क्या आप पहचान सकते हैं? तो विक्टिम अगर पहचान लेता है तो वो बता देता है कि हाँ भाई, ये दोनों थे या ये तीनों थे। और अगर विक्टिम नहीं पहचान पाता, उनमें से नहीं होता, तो विक्टिम कहता है कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो होता है कि भाई फिर औरों को भी दिखाया जाता है कि क्या इनमें से है कोई। तो इसको कहते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये रियलिटी का कंसेप्ट है, सिर्फ मूवीज़ में नहीं होता। तो इससे क्या फ़ायदा क्या होता है, इसको कराने से इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि कोई बेगुनाह ना फंसे। ये देखिए, जब इसको कराया जाता है तो ये एंश्योर हो जाता है कि भाई हाँ, जिसने जुर्म किया है उसको पहचान लिया गया कि हाँ भाई, यही था। क्योंकि देखो, उसको ऐसे लोगों के बीच में खड़ा करा जाएगा जो कि उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे, मिक्स खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे ही 8 लोगों को और 2 लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, उनमें से 2 को वो पहचान लेगा, विक्टिम जिसके साथ जुर्म हुआ है। तो इंश्योर हो जाएगा कि भाई हाँ, सही बंदों को के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अब ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है ना, ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये हम समझते हैं। देखो, सब्सटेंटिव एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि डायरेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इतना स्ट्रांग होता है वो एविडेंस कि उसको ना और किसी एविडेंस की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव एविडेंस के बिहाफ पर ही डिसीजन ले सकता है। और कोरोबोरेटिव एविडेंस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिनको और दूसरे एविडेंसेस की सपोर्ट चाहिए होगी। मतलब अगर कोई ऑलरेडी सब्सटेंटिव एविडेंस है ना, उसको और पक्का करने के लिए, उसकी नींव और मजबूत करने के लिए हमें कोरोबोरेटिव एविडेंस या एक से ज़्यादा कई और भी रख सकते हैं कि भाई देखो कि इस बात को पक्का करने के लिए ये बात भी है, ये बात भी, ये बात भी है। तो वो कोरोबोरेटिव एविडेंस होते हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं किसी एविडेंस को। अब देखिए, जो टीआईपी होती है, ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, सब्सटेंटिव नहीं। लेकिन इसको भी हमें कम नहीं समझना, क्योंकि जिस केस की बात हम आज करने वाले हैं उसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई नहीं गई थी। और ये भी एक कारण बन गया, और कारणों के साथ में, कि जिनको सेशंस कोर्ट ने 1991 में सज़ा सुना दी, मुजरिम करार कर दिया, जब उनकी अपील गई हाई कोर्ट में, तो अब देखो 34 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया। जब सारे फैक्ट्स देखे, उनमें एक फैक्ट ये भी था कि भाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई नहीं। देखो, इसको हम समझते हैं अब कि क्या है। देखिए, ये जो केस है, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें ना क्या हुआ था कि एक गर्ल के साथ में रेप कमिट होता है, और वो ना पहले से जान नहीं रही होती उनको, जिन्होंने किया होता है। ना तो उनको पहले पहचानती थी, और जब ऐसा हो भी रहा होता है, जब वो जुर्म हो रहा होता है, तब भी उसको किसी की पहचान नहीं होती। तो अब क्या होता है कि अब सपोज़ या तो ऐसा हो कि भाई कि कोई ना पर्सनालिटी ऐसी है शहर में जिसको सभी लोग जानते हैं,
तो अगर हम उसको ना, कोई अगर मरता हुआ बंदा भी उसका नाम ले देगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये उसकी बात कर रहा है। थोड़ा सा भी उसके बारे में बताएगा। तो कोई फेमस पर्सन हो, है ना, शहर में, सिटी में, या आपके एरिया में कोई ऐसा गुंडा हो, बदमाश हो, जिसको सभी जानते हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई अच्छा इंसान हो, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, सभी जानते हो उसको, तो उसका नाम लेते ही या उसका कोई दूसरा पेट नेम लेकर किसी भी तरीके से कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन बताकर हम उसके बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई सपोज जुर्म किया और नाम हम जानते नहीं हैं, किसी और ने हमें कोई नाम बता दिए, हम उन नामों को लेकर एफआईआर करवा दें या स्टेटमेंट में वो नाम लिखवा दें, तो क्या वो सही है? देखते हैं केस में। देखिए, इसमें ना, ना तो जुर्म से पहले जो लड़की थी वो जानती थी एक्यूज पर्सन्स को, और ना ही जब जुर्म हो रहा था तब वो जानती थी, ना वो पहचान पाई कि कौन है वो लोग। तो स्टेटमेंट्स भी हुई। स्टेटमेंट में कुछ में आया कि भाई मदर इन लॉ की, ब्रदर इन लॉ की स्टेटमेंट्स थी। एक्चुअली मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ने ही उस लड़की को बाद में कुछ नाम बताए थे, वही नाम उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया आगे। सेशन कोर्ट ने सजा कर दी उन लोगों को। तो देखिए, अब क्या है कि जब ये इन लोगों को सजा हुई सेशन कोर्ट से, तो होना क्या चाहिए था कि अगर वो लड़की जानती नहीं है पहले से ना, विक्टिम एक्यूज पर्सन्स को नहीं जानती है, तो अब ना तो क्राइम होने से पहले जानती है, ना क्राइम होते हुए पहचान पा रही है कि कौन है। और स्टेटमेंट्स में क्या आ रहा है कि भाई मदर इन लॉ कह रही हैं कि उस टाइम पर चांदनी रात थी, कोई कह रहा है कि नहीं, कि उस टाइम पे अंधेरा था काफ़ी, तो शक्लें नहीं पहचान में आ पाई या कैसे देख नहीं पाई। अब क्या था कि अगर सपोज जितना भी देखा गया था, अगर जो विक्टिम थी वो जितना भी देख पाई थी, अगर उसकी टीआईपी हो जाती ना, तो पक्का हो जाता कि हाँ भाई, कि यही लोग थे। इस केस में क्या हुआ, टीआईपी एब्सेंट थी, टीआईपी नहीं करवाई गई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर कुछ लोगों के साथ में उनको मिक्स करके थाने में खड़ा कर दिया जाता और लड़की आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ, यही इंसान है, तो कोई बुराई नहीं थी ऐसे किसी भी लोगों को सज़ा सुनाने में, सज़ा देने में। हाई कोर्ट ने भी ये फैक्ट्स देखे कि भाई उस वक्त पे जो विक्टिम है, विक्टिम ना पहले जानती है, ना जुर्म होते हुए पहचान पा रही है, जान रही है, और स्टेटमेंट में विक्टिम ने इनके नाम दे दिए। तो ये कैसे हुआ, इस पर भी क्वेश्चन हुआ। और ऊपर से उसके बाद में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुई कि उसमें पहचान पाएँ। तो इन इन कारणों की वजह से क्या हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने जो एक्यूज पर्सन्स थे उनको रिहा कर दिया अब 34 साल बाद। तो देखिए, अभी की जजमेंट है ये 31 जनवरी 2025 की, 31 जनवरी 2025, ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप ये देखिए, जो ये टीआईपी है ना, हमने देखो बात करी कि कोरैबोरेटिव एविडेंस है, ये किसी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि वैसे जनरली अगर देखा जाए तो अगर टीआईपी एब्सेंट भी है ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रोसिक्यूशन का केस ना कमज़ोर नहीं पड़ता अगर टीआईपी नहीं हो। लेकिन होना क्या चाहिए कि जो विक्टिम हो वो पहले से जानती हो एक्यूज पर्सन्स को उस केस में। और हम देखें कि
टीआईपी से ये पता लगता है कि भाई कि हाँ हम सही पाथ पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब सही जिन लोगों को सस्पेक्ट किया गया है, विटनेस उनको पहचान लिया है, तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके। तो एक सपोर्ट मिलता है कोरोबोरेटिव एविडेंस से, टीआईपी से भी। अब इसमें इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उन सभी को डायरेक्ट किया, बोला गया कि सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को आप गाइडलाइंस दीजिए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि टीआईपी कंडक्ट करें हमेशा जहाँ भी विक्टिम ना एक्यूज पर्सन्स को ऑलरेडी जानती ना हो। आप अगर टीआईपी के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू कैन रीड सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Please let me know if you need any clarification regarding this case. Thank you.